नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस बार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं और इसे अगहन संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार माता सीता को खोजने से पहले हनुमान जी ने ये व्रत किया था। जानते हैं इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार की बात है, त्रेता युग में दशरथ नाम के प्रतापी राजा थे और उन्हें शिकार करना बेहद पसंद था। एक बार अनजाने में उन्होंने हिरण को समझकर श्रवण कुमार नाम के ब्राह्मण का वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी भी पुत्र शोक में मृत्यु होगी। इससे राजा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। वहीं भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और उनकी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वन में गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। फिर सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग किया। इसके बाद सीता जी की खोज में वानर और हनुमान जी तत्पर हुए। उन्हें ढूंढते ढूंढते गिद्धराज संपाति को देखा। वानरों को देखकर संपाति ने उनकी पहचान पूछी और कहा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो और तुम्हें किसने भेजा है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं, जहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है और हम इस बात को नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। सीता जी का जिसने भी हरण किया है वो मुझे मालूम है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसी नगरी है। वहीं अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं और सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उसे पार करने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला उसे कैसे पार कर सकता हूँ? संपाति ने हनुमान जी को कहा, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में ही पार कर लोगे। संपाति के आदेश पर ही हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी के उत्तम व्रत को किया और इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। अतः इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपने शत्रुओं पर जीत मिली और वो राज्य के अधिकारी बन गए। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।